जिसे हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग, इंडिया में रहने वाले लोग, बांग्लादेश में रहने वाले लोग, श्रीलंका में रहने वाले लोग, नाइजीरिया में रहने वाले लोग मुतासिर होंगे। ज़्यादातर इन्हीं कंट्री से लोग जाते हैं। तो यही जिन ममालिक के मैंने नाम लिए हैं, ब्रिटिश सरकार ने इन ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीज़ा की तादाद बहुत कम कर दी है। हुआ क्या, कोविड के बाद इंग्लैंड खाली हो गया। उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो है एक बड़ा वहाँ से वो रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, दुनिया भर से लोग वहाँ पढ़ने शढ़ने जाते हैं, जो ओवरसीज़ या जो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट बड़ी तादाद में होते हैं। कोविड के बाद वो चले गए। 2023 जो भी जो आदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक अगर देख ले, पहले मैं आपको फिगर बताता हूँ, सिर्फ 2023 में 9,60,000 लोग इंग्लैंड गए हैं। ये कब का टाइम है? ये कोविड के बाद का टाइम। मैं खुद बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने तवील अरसे से इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, नहीं मिला। वो जनाब 2 मिनट से पहले वीज़ा लगा, वहाँ की छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, हस्बैंड वाइफ 2 मिनट से पहले चले गए, इवन बच्चे चले गए। मैं 2 से 3 लोगों को मैं खुद जानता हूँ। एक तो मेरे जानने वालों से 3 से 4 पर अप्लाई किया, फैमिली भी वहाँ थी, नहीं लगता था, मतलब मिसेज उसकी टेस्ट कर देती थी बेचारी, वो नहीं पास हो पाती थी। इस बार जनाब कोविड के बाद किया तो 2 मिनट से पहले हो गया। एक सरकारी ऑफिसर इस्लामाबाद में काम करते थे जो है ना एक हॉस्पिटल में, उन्होंने भी मिसेस की उन्होंने इसी तरह अप्लाई किया एजुकेशनल वीज़ा, और वो दोनों जनाब अभी वो लंदन में आराम से रह रहे हैं। तो और भी इस तरह बहुत सारे लोग हैं। तो ये वो टाइम है कोविड के बाद कि 9 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो इंग्लैंड गए। अब यही अगर हम देख लें कि जो माजी 2021-22 के मुकाबले में 360% ज़्यादा लोग इंग्लैंड जा रहे थे, मतलब उनकी तादाद उससे ज़्यादा थी। 2024 का आदाद शुमार जो उन्होंने जारी किया उसमें तकरीबन 7 लाख के करीब जो है ना लोग उन्होंने वहाँ पे जाकर रिहाइश इख्तियार की। अब एक और आदाद शुमार उन्होंने जारी किया जनाब, पिछले साल 2024 में 1,08,000 लोगों ने असाइलम अप्लाई किया, असाइलम केसेस, जिनमें से 16,000 ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे।